आज हमारा पहला लेक्चर है पाइथन पे। तो इसमें हम जानेंगे कि पाइथन है क्या चीज़, पाइथन क्या काम करती है, पाइथन यूज़ कहाँ होती है, पाइथन पहले हम उठाएंगे पाइथन की इंफॉर्मेशन है क्या चीज़ है, इंफॉर्मेशन इसके बारे में कि ये है क्या चीज़, आखिर काम क्या करती है। उसके बाद हम उठाएंगे बेसिक के बाद हम आहिस्ता आहिस्ता करके एडवांस पे जाएंगे ताकि हमें अंडरस्टैंड आसानी से हो सके, हम अंडरस्टैंड आसानी से कर सकें। तो अब पहले आ जाएं कि इंफॉर्मेशन पे, इसकी इंफो पे आ जाते हैं, क्या है क्या चीज़, डेफिनेशन पे आ जाते हैं। जो भी कहें आप, पाइथन एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिससे हम प्रोग्राम करते हैं, कोई भी एप्लीकेशन बनाते हैं, कोई भी गेम बनाते हैं, कोई भी एक सॉफ्टवेयर बनाते हैं, उसके पीछे जो कोडिंग होती है उसकी एक टाइप है, समझे, कोडिंग की एक ब्रांच है पाइथन। इस ऐसे ही C++ भी है, ऐसे ही जावा भी है, ये 3 मेन ब्रांचेज हैं। अब पाइथन हम क्यों सिलेक्ट कर रहे हैं, पाइथन या आप पाइथन क्यों सीखने आए हैं, क्योंकि इसकी डिमांड ज़्यादा है। जो काम दोनों से, कुछ काम C से होते हैं, कुछ काम जावा से होते हैं, पर सब काम पाइथन से हो जाते हैं, इसलिए इसकी डिमांड ज़्यादा हो गई आजकल। और डिमांड और क्लाइंट्स का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिलेशन है, जैसे ही डिमांड बढ़ती है उसी तरीके से क्लाइंट्स बढ़ जाते हैं उसके। ठीक हो गया, उम्मीद है ये बात समझ आ गई होगी आपको। तो अगर जब क्लाइंट बढ़ गए हैं तो मतलब इसकी हमारे पास इसकी डिमांड है बड़ी मार्केट में, क्लाइंट्स हैं बड़े, डिमांड क्लाइंट्स मार्केट्स में अवेलेबल है। हमें अब इसकी स्किल सीखनी है, हमारे अंदर स्किल आ जाएंगी, हम क्लाइंट्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकते हैं। मेन पॉइंट हमारा होता है कि हमें इनकम कमानी है कोई। ठीक हो गया, तो पहले हम देखते हैं कि इससे हम क्या क्या काम हो सकते हैं। साइंटिफिक एप्लीकेशन बन सकती है, वेब डेवलपमेंट बन सकती है, गेमिंग डेवलपमेंट बन सकती है, वेबसाइट्स बन सकती हैं, डिस्प्ले डेस्कटॉप एप्लीकेशंस बन सकती हैं। ठीक हो गया, ऐसे ही बहुत सारी और चीज़ें भी बन सकती हैं इनसे। पाइथन उनमें यूज़ होती है, कोडिंग की, पाइथन का कोडिंग यूज़ होती है उसमें। ये सब तो हमने देख लिया, अब हम चलते हैं थोड़ा, अब भी ये कहाँ यूज़ हो रही है। तो ये आ गया, तो अभी ये यूजिंग पाइथन हो रही है, अभी गूगल में हो रही है। ठीक हो गया, याहू मैप भी हो गया, यूट्यूब से में हो गई। ठीक हो गया, और ऐसे ही बहुत सारे हो गए, स्पॉटिफाई हो गया, ऐसे बहुत सारे एप्लीकेशन हैं जो पाइथन की कोडिंग पे चल रहे हैं, हम ऐसे बोल सकते हैं। ठीक हो गया, तो अब इसका जो, अब एक बात, हम कोडिंग अभी सीखते हैं, बेसिक से स्टार्ट करेंगे, 2-3 कोड आज करेंगे, 2-3 कोड कल करेंगे, उसमें हम आपको टास्क भी देंगे। हम 2-3 टास्क आपको देंगे कि हम 2-3 खुद ही कराएंगे, 2-3 आपके लिए देंगे कि आप करें, चूँकि ना पाइथन लाइक अ मैथ, ठीक है, कोडिंग लाइक अ मैथ, जब तक आप कोडिंग में भी मैथ थी तकरीबन सारी, तो आपको जैसे अब मैथ को हम पढ़ नहीं सकते, देख के कभी भी उसको हिफ्स नहीं कर सकते हम जब तक उसे हाथ से हल नहीं करेंगे। सेम ऐसे ही कोडिंग को हम ऐसे दिमाग में हिफ्स नहीं करा सकते जब तक हम इसकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे। तो हमें या लैपटॉप पे या मोबाइल पे इसकी प्रैक्टिस करनी है। जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे इसकी, उतनी आपकी कोडिंग लैंग्वेज एडवांस हो जाएगी, बेहतर होती जाएगी। ठीक हो गया, अभी हम देखते हैं। सबसे पहले आता है कि पाइथन तो हो गई, समझ आ गई, पाइथन कोडिंग लैंग्वेज है, पाइथन यहाँ यूज होती है, पाइथन का स्कोप क्या है, स्कोप भी हमें पता चल गया, इसकी डिमांड भी पता चल गई, बहुत डिमांड चल रही है आजकल, हर काम पाइथन से हो रहे हैं। तो अब पाइथन सीखें तो हमारे पास पाइथन है नहीं, पहला मसला आ गया हमारे पास। ठीक है, हमारी कौम के लिए पहला मसला, तो उसको देखते हैं पहले। तो हम चले जाएंगे यहाँ से गूगल पे हम लिखते हैं, मैंने शायद पहले नहीं लिखा हुआ, ठीक है लिख लेते हैं, पाइथन, एक मिनट स्पेलिंग थोड़ी गलत हो गई, बल्कि यहाँ पे आ गया पाइथन डाउनलोड। ठीक हो गया, ये आ गया, ये ओरिजिनल ऑथेंटिक वेबसाइट आ गई पाइथन की अपनी, ये हम डाउनलोड पे करेंगे क्लिक, यहाँ पे आ जाए, ये लेटेस्ट वर्जन आया हुआ है इसका 3.11.4।
अब हम यहाँ से थोड़ा अगर नीचे आ जाएं तो ये रहे, ये आ गए 16 जून को 2023 को, ये वर्जन आए पड़े हैं, अपडेट हुए होते रहते हैं। यहाँ से आप सिंपली डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप इस खपत से तंग आ गए हैं या नहीं करना चाहते डाउनलोड, आपकी जगह नहीं है, स्पेस नहीं है, तो हम एक और तरीका मैं आपको बता देता हूँ। मेरे पास वेबसाइट्स पड़ी हुई हैं। पहली वेबसाइट ये हो गई, ठीक हो गया। ये मैं आपको सारा कुछ वहाँ पे डाल दूंगा। ये कोडिंग पाइथन कोडिंग वेबसाइट है, ठीक हो गया, ऑनलाइन वेबसाइट्स। ये एक दूसरी ये हो गई, ठीक होगी। इन दोनों में मैं आपको एक एक कोड चला के दिखाऊंगा, फिर ऐसे ऐसे हम चलेंगे आगे। अब हम चलते हैं, यहाँ से आपको डाउनलोडिंग का पता चल गया, ये दोनों वेबसाइट्स का पता चल गया आपको, ठीक हो गया। अब इन दोनों के लिंक्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप सिंपली जाके ओपन करके अपना प्रैक्टिस कर सकते हैं। साथ साथ प्रैक्टिस करेंगे तो ज़्यादा बेहतर है, आपकी कोडिंग एडवांस हो जाएगी इंशाल्लाह। तो पहले लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। अब हम इसमें क्या क्या, पहले हमने पाइथन की इंफॉर्मेशन सारी देख ली। पाइथन है क्या, कोडिंग लैंग्वेज है, काम क्या करती है, क्या चीज़ यूज़ होगी, मैथ यूज़ होगी तकरीबन। इसमें मैथ के साथ साथ आपको दिमाग यूज़ होगा, सिंपल, ठीक है। जितना आप एक्टिव होंगे उतनी आपकी पाइथन अच्छी होती जाएगी। लाइक आपने इधर फार्मूले आपने याद करने हैं, सिंपल से आपको डेफिनेशन बता रहा हूँ कि आपने सिंपल फार्मूले याद करने हैं, ठीक हो गया। उसके बाद आपने फार्मूले को अप्लाई करना है। तो इतना आपको सेंस होना चाहिए आपने क्या फार्मूला कहाँ अप्लाई करना है। अब हमारे पास फार्मूले हैं, पर हम देखना हमने कौन सा फार्मूला कहाँ लगेगा, उसमें शॉर्ट कोडिंग लिखने पे ही हमारा काम हो जाए, ठीक है। अब आगे चलते हैं, एक हमने आधा काम हो गया हमारा, ठीक है, पाइथन का हमें पता चल गया। अब हम कोडिंग की तरफ जाएंगे, उसके बाद कोड करेंगे और उसके बाद हम करेंगे ड्राई रन, ठीक हो गया। ड्राई रन क्या चीज़ है, ये एक अलग चीज़ है, ठीक है। ये मैं आपको अभी इसके बाद बताता हूँ, जब हम ड्राई रन पे आएंगे तो हम ड्राई रन के बारे में बताऊंगा मैं आपको। अभी हम चलते हैं इस पे, ठीक हो गया। इसको मैं कर देता हूँ ख़त्म, ये पुराना कोड कोई लिखा हुआ है। अब हम करते हैं शुरू से कोड। पहला कोड जो सिंपल कोड है, बेसिक कोड है, पहला जो बेसिक कोड है जो आप सबको आना चाहिए वो है प्रिंट, PRINT, प्रिंट लिख दिया आपने। उसके बाद हम डाल देंगे यहाँ पर ब्रैकेट्स, उसके बाद हम डालेंगे मल्टी कोमास, ठीक है। उसमें अगर लिख देंगे हम हेलो, आगे जो भी आपने लिखना है, BRAIN ब्रेन हब लिख देते हैं हम अपने यूट्यूब चैनल का नाम, ठीक हो गया। ये मैंने एक कोड लिख दिया, एक लाइन का कोड है, ये सिंपल सा कोड है, ये मैंने लिख दिया। अब हम एग्जीक्यूट करने, प्ले करने कैसे हम दिखेगा। अब देखिए एक और चीज़ आपको बताते जाऊँ, यहाँ से मैं ये थोड़ा जूम कर लेता हूँ, ओके हो गया, थोड़ा आसानी से नजर आएगा आप सबको। अब देखें जहाँ भी मैंने कोड लिखा है, ये देखें यहाँ पे ये है। अब इधर मैं इंटर दबाता रहूँगा, नीचे जाएगा, ठीक है। यहाँ हम जितने कोड लिखने चाहें लिख सकते हैं, जितना लंबे कोड, ये देखें, ठीक है। अभी मैं करने सिखा देता हूँ सारों को, ठीक हो गया। यहाँ हम कोड लिखेंगे, ये आपको एग्जीक्यूट का बटन दिख रहा है, यहाँ हम एग्जीक्यूट करेंगे और ये जाएगा डायरेक्ट नीचे, ठीक हो गया। ये इधर रिजल्ट वाली जगह पे यहाँ हमारा कोड आ जाएगा खुद ब खुद। अब हमने लाइन लिख लिया, तो मैं आपको यहाँ पे थोड़ा जूम आउट करके दिखा देता हूँ सारा कुछ। ये देखें एक कोड लिखा हुआ है हमारा ऊपर, यहाँ हम एग्जीक्यूट कर देते हैं, ये एग्जीक्यूट नीचे आ रहा है, एग्जीक्यूट लोडिंग चल रहा है, रनिंग हो रहा है, प्रोग्राम रन हो रहा है, ये आगे लिखा हेलो ब्रेन हब, ठीक हो गया। ये हमारा एक लाइन का प्रोग्राम हमने आगे। अब ये याद रखिएगा कि पाइथन एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, ठीक हो गया। अब हम यहाँ पे लगा देते हैं, मेरे ये मैं लगा देता हूँ, चले यहाँ पर, ठीक हो गया। ये हमें ब्रैकेट जो लगाई थी उसके अंदर यहाँ लगा देते हैं एक कॉमा, फुल स्टॉप है मेरे ख्याल से, हाँ फुल स्टॉप, तो ये मैंने लगा दिया। अब हम करते हैं इसका एग्जीक्यूट, देखते हैं चलता नहीं चलता। ये देखें क्या कह रहे हैं, ये देखें सिंटैक्स एरर, ठीक हो गया। ऊपर ये बोल रहा है, ये अगर जूम करूँ मैं आपको मैं दिखाता हूँ, ये इधर ये आपको बताएगा पीछे, ये देखें ये छोटा सा एरो आ रहा है, दिख रहा है ये वाला एरो, ठीक है। ऊपर बता रहा है कि आपने ये डॉट लगाया, यहाँ नहीं आना चाहिए था, ये सिंटैक्स एरर है, इनवैलिड सिंटैक्स से, ठीक हो गया। अभी हम चलते हैं वापस स्क्रीन पे, ओके हो गया। इससे हम यहाँ से हटा देते हैं अब,
हमारा ये सही है, केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। हम छोटी सी गलती अगर करेंगे तो हमारा प्रोग्राम नहीं चलेगा। ये होता है केस सेंसिटिव लैंग्वेज। ठीक है, चल गया। अब थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं इसके बारे में, एक की लाइन को। अब देखें, हम देख रहे हैं ये हमने लिखा प्रिंट। प्रिंट कैपिटल में नहीं लिख सकते, हम स्मॉल में लिखना। ठीक है, अब जो हमने इसके अंदर लिखा है ये मल्टी कॉमास के अंदर, मल्टी कॉमा भी लगा सकते हैं आप, सिंगल कॉमा भी लगा सकते हैं। ठीक है, अब हमने इसके अंदर जो लिखा है वही इधर प्रिंट होगा। अब हम इधर कुछ भी लिख सकते हैं। जैसे मैं लिख देता हूँ हेलो, अपना नाम लिख देता हूँ अमन, में लिख देता हूँ। ठीक हो गया, मैंने उसमें लिख दिया अल्फाबेट, बड़े अल्फाबेट में लिखा, कैपिटल ABC में लिखा, कैपिटल अल्फाबेट्स में लिखा। ठीक हो गया, अब हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं, देखें क्या आता है लिखा हुआ, हेलो अमन। ठीक हो गया, अब हम इसको दोबारा चेंज कर लेते हैं, एक दफ़ा सारे को ही मिटा देते हैं। अब हम लिखते हैं इधर कैपिटल में सारा HELLO, हेलो नहीं, हेलो नहीं लिखते, हम लिखते हैं इधर वेलकम टू ब्रेन BRAIN ब्रेन हब HUB। ठीक हो गया, अब हम एग्जीक्यूट करते हैं इसे, ये देखिए इधर लिखा हुआ जाएगा वेलकम टू ब्रेन हब। ठीक हो गया, ये हमारा एक कोड हो गया, हमें समझ आ भी गई। इसका ड्राई रन कुछ खास है नहीं ना, आपको समझ आएगी। ठीक है, इसको मैं अगले कोड से आपको उसका ड्राई रन सिखाता हूँ। ड्राई रन समझ चलने को कहते हैं कि कैसे कोड चल रहा है। इसमें तो एक लाइन में चल गया, प्रिंट कर दिया। अब मैं जो एक लाइन से ज़्यादा का कोड होगा उसको मैं आपको ड्राई रन करके दिखाऊंगा कि कैसे हो रहा है ड्राई रन। ठीक हो गया, इंटर दबाते हैं, लाइन नीचे आ गई। अब हम करते हैं, आपको एक तो समझ आ गई। ठीक है, अब मैं यही कोड को इधर भी दूसरी, या मैं आ गया दूसरी वेबसाइट। देखें, ये मैं पहली वेबसाइट पे था और ये मैं आ गया दूसरी वेबसाइट पे। ओके हो गया, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ प्रिंट। ये देखें कैपिटल में भी आपको लिख के दिखा देता हूँ, PRINT प्रिंट। यहाँ मैं गलती कर रहा हूँ, नोट कीजिएगा। और मैं कॉमर्स भी डाल देता हूँ, सब कुछ कर देता हूँ। इधर लिख देता हूँ हाय। अब देखें, ये मैं लिखा हुआ है रन, ये रन करता हूँ मैं से, ये रन हो गया। ये सिंटैक्स एरर आ गया, ये देखें प्रिंट, इसने क्या दिया, प्रिंट नॉट डिफाइन, प्रिंट डिफाइन ही नहीं है, कैसे करे वो। ठीक हो गया, ये बात याद रखिएगा, केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। जैसा लोडिंग ले रहा है, नेट थोड़ा स्लो है। हाँ, तो यहाँ पे अब मैं लिखता हूँ स्मॉल में PRINT प्रिंट। इधर लिख देते हैं हेलो वर्ड लिख देते हैं HELLO हेलो वर्ड। ठीक है, रन पे करेंगे, ठीक हो गया। क्या आ गया, लिखा हुआ आ गया हेलो वर्ड। ठीक हो गया, ये हमने प्रिंट करवाया था, ये हमारे पास प्रिंट, ये देखिए ये वाला जो मैंने ब्लू कर दिया, डार्क कर दिया, बोल्ड कर दिया, ये रिजल्ट में आ गया। ठीक है, इसका कोड हमने कहाँ लिखा था, ये कोड लिखा था हमने। ठीक है, ये रिजल्ट में आ गया। ओके हो गया, ये वेबसाइट थोड़ी सी डिफ़िकल्ट है, इसलिए मैं भी यूज़ करता हूँ ये वाली वेबसाइट। ठीक है, थोड़ा सिंपल सी है, आसान सी है, इंसान को समझ जल्दी आ जाती है, आपको भी समझ आ जाएगी होगी। इसमें थोड़ी डिफ़िकल्ट है, थोड़ा स्मॉल छोटे छोटे लिखा हुआ है, थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है। पर आप दोनों को याद रखिएगा, दोनों वेबसाइट रखिएगा अपने पास, क्योंकि कभी कभार ना कोड हमारा सही होता है पर इस तरह सिंटैक्स एरर आ रहा होता है, वो वेबसाइट की गलती होती है, कुछ ना कुछ एरर होता है वेबसाइट में, तो आप वही कोड को दूसरी वेबसाइट पर डालेंगे तो वो चल जाएगा। देखेंगे हम आगे, हमें अगर मसला कोई आएगा तो हम दोनों को यूज़ करके देखेंगे। फिलहाल हम इस वाले पे आ जाते हैं। ठीक है, अब हमने पहली लाइन का कोड, एक लाइन कोड सीख लिया, हम जा रहे हैं दूसरी लाइन पे। ठीक हो गया, अब हम करते हैं थोड़ी सी मैथ की तरफ आते हैं। ठीक है, a इज इक्वल टू 10। अब a जो अभी हमने लिखा है ये अल्फाबेट नहीं है एक, अब अभी हमने एज अ यूज हो रहा है वेरिएबल। a क्या है, एक वेरिएबल, इधर हम बोलते हैं एक वेरिएबल है। ठीक है, पाइथन में हम बोलते हैं a अभी क्या है, वेरिएबल है।
ठीक हो गया, समझे। एक डब्बा है इज इक्वल टू 10, 10 रुपए है इसके अंदर, ठीक है। एक के अंदर एक डब्बे में कितने, 10। नीचे आ जाते हैं, इंटरवल बनाते हैं, b इज इक्वल टू कितना, जितना कहें आप 3 लिख देते हैं, ठीक हो गया। b इज इक्वल टू 3, नीचे आ जाते हैं, ठीक हो गया। अब एक कंसेप्ट समझिएगा, एक ए डब्बा है एक बी डब्बा है। ए डब्बे में कितने हैं, 10, बी डब्बे में कितने हैं, 3। अब हम लिखते हैं सी, ठीक है। अभी आपको आसान, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं जाते, आसान आसान से जाते हैं। ए इधर हम डाल देते हैं प्लस बी, ठीक हो गया। नीचे आ जाते हैं, प्रिंट, क्या हमने प्रिंट करना है, सी, ओके हो गया। अब देखें, दो डब्बे हैं, ए इज इक्वल टू 10, बी इज इक्वल टू 3, एक डब्बे में 10 है एक डब्बे में 3 है। अब सी डब्बा जो है ना, सी एक वेरिएबल है, सी डब्बा हमने दोनों डाल दिया हमने उसके अंदर, ए बी दोनों 10 और 3। हमने बीच में सिंबल कौन सा यूज किया, मैं आपको, सॉरी मैं जूम कर देता हूँ, ये देखिए, एक मिनट वेट, ये देखें हमने यहाँ सिंबल कौन सा यूज किया है, ये लिखा हुआ है, एक मिनट सॉरी, क्या हो गया, नहीं हो रहा क्या, ये सिंबल पे आ ही नहीं रहा, ये बीच में जो सिंबल लिखा हुआ है नहीं हो रहा सिंबल पे, ठीक हो गया। ए और बी के बीच में सिंबल है प्लस का है, ठीक है। सी के डब्बे में हमने दोनों को डाल दिया और हमने क्या कहा है, प्लस हो जाए भाई तू, ठीक है। अब हमने नीचे प्रिंट क्या करना है, हमने कहा हमें ये सी का रिजल्ट दे दो भाई। हमने दो कोई चीज़ें अंदर डाल दी हैं, एक 10 है एक 3 है, हमने उनको जमा कर दिया, हमने जमा का भी डाल दिया, समझे। एक कढ़ाई है कि अगर किसी को कुकिंग आती है तो हमने एक 10 डाल दिया उसमें, एक 3 डाल दिया, हमने क्या जमा कर दो भाई इसे। अब वो कह रहा है प्रिंट मतलब कुक करके हमें क्या पेश करेगा, सी हमें पेश कर देगा। अब हम इसमें थोड़ा जाते हैं, थोड़ा मैं जूम आउट करता हूँ इसे, एग्जीक्यूट, ये एग्जीक्यूट हो गया, ये नीचे रिजल्ट आ रहा होगा, एक मिनट में जूम आउट करूंगा, ये आ गई 13, ठीक हो गया। मेरी बात समझे हम, 10 और 3 कितना होता है जमा, 13, 13 होता है, ये 13 जवाब उसने लिख के दे दिया है। मैं इस पे इसलिए जोर डाल रहा हूँ क्योंकि ये बेसिक है, अगर आपको ये समझ आ गया तो आपको पाइथन आगे समझ खुद ब खुद आती जाएगी, ठीक है ना। पाइथन कोई मुश्किल लैंग्वेज नहीं है इतनी, सिर्फ आप बेसिक को जोर दें, समझें, आगे फिर आपको खुद ही समझ आएगी। अब हम इसमें एक और चीज पढ़ते हैं। अब मैंने कहा था आपको कि केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। अब मैं इधर लिख देता हूँ, मैंने इधर स्मॉल लिखा था बी, अब मैं इधर लिख देता हूँ कैपिटल बी, बी तो बी है भाई जो भी हो, हाँ दोनों बी हमने लिखे हैं ना दोनों। अब ये पर लैंग्वेज है सेंसिटिव, इसने लिख दिया भाई, आपने कैपिटल बी डिफाइन ही नहीं किया, मैं कहाँ से उठाऊं, ठीक है। अब ये उठाने वाली बात जो है, ये मैं आपको ड्राई रन में समझा दूंगा सारे की सारी। ड्राई रन जब आप करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कोड चल कैसे रहा है भाई, ठीक हो गया। अब हम इसे, अब देखें हमने, वो कहते हैं दोनों वेरिएबल जो हमने लिखे हैं वो सेम होने चाहिए। हम वापस से छोटा लिख देते, स्मॉल भी लिख देते हैं। अब यहाँ पे अगर हम सी चेंज कर दें, ठीक है ना, अब इधर सी को चेंज करके देख लेते हैं कैपिटल, देखें एरर आ जाएगा, सिंटैक्स एरर, देखें नेम एरर आ गया भाई। ये आखिर में आपको ये लाइन भी बता देगा, यहाँ पे लाइन बता रहा होगा, ये देखें लाइन नंबर 5, आपकी लाइन नंबर 5 में कोई गलती है भाई, इस कोड बता रहा है आपको खुद ब खुद सारा कुछ। नीचे देखें नेम एरर, नेम सी इज नॉट डिफाइंड, भाई आपने कैपिटल सी जो लिखा है वो डिफाइन ही नहीं किया, मैं कहाँ से दूं, वो ये कह रहे हैं, ठीक है ना। अब हम इसे वापस चेंज करते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा भाई, ले लो आंसर दे देगा तुम्हें, ये देखें देखें ऊपर वाली लाइन वैसी की वैसी आ रही है, हो चुकी अपना एक कोड, ये हमने अभी बात सुने मेरी, अब ये हमने 2 कोड किए हैं, ठीक है, 2 कोड हुए हुए हैं। इसको मैं यहाँ पे स्पेस डाल देता हूँ, स्पेस से कुछ भी नहीं होता, ठीक है ना। एक कोड ऊपर है, 2 कोड नीचे, दूसरा कोड ये, पहला कोड हमने ऊपर किया हुआ है, दूसरा कोड ये हुआ है, ठीक हो गया, समझ आ गई आपको। 2 कोड हुए हैं, दोनों हुए हैं। अभी हमने एक, अगर हम यहाँ पे कोई गलत करें तो ऊपर वाला कोड वैसे सही चलता है, क्योंकि ऊपर वाला कोड सही चल रहा है,
नीचे वाले मसले तो नीचे वाले मसले को दिखा देते हैं। ठीक हो गया। अब हम करते हैं एक और चीज़ आपको बता देता हूँ, इधर कमेंट करने का तरीका। कमेंट किया भाई, अब ये देखें, मैं अगर यहाँ लिख देता हूँ, अगर मुझे अब देखें ये कोड आप बना रहे हैं, आपको तो समझ आ रहा है भाई मैं ये बना रहा हूँ, ये बना रहा हूँ, यहाँ प्लस हो रहा है भाई, ठीक है, ठीक हो गया। अगर आप कोड उठा के देते हैं किसी और बंदे को, ठीक है, वो कहेगा भाई ये भैंस की तुम ये क्या कर दी तूने, ये क्या हो रहा है इधर, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा, ठीक है ना। तो इसके लिए हम करते हैं कमेंट चूज। कमेंट अब कैसे यूज करते हैं ये देखें, हम लगाते हैं हैश। अब यहाँ क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है, हम लिख देते हैं ऐड। ठीक हो गया। अब इसका कोई असर नहीं, अगर हमने यहाँ पे ये देखें, मेरी बात देखें आप, ये मैं लिख देता हूँ खाली ऐड, भाई यहाँ पे ऐड हो रहा है। अब यहाँ पे एरर दे देगा भाई, ये कहेगा ये क्या चल रहा है तुम्हारा। ठीक हो गया। ए प्लस बी, ए ऐड किया है भाई, वो कहते हैं। अगर हम यहाँ लगा दें कॉमा, ये मतलब हैश के बाद देते हैं हैश, ये वर्ड हो गया, कमेंट हो गया। कमेंट मतलब नजर नहीं आ रहा। कमेंट का मतलब ये है कि हम तो देख सकते हैं इसे, पर जो कोड चल रहा है उससे ये नजर नहीं आ रहा। ठीक हो गया। अब देखें वापस आंसर भी आ गया, सब कुछ हो गया। अब इसकी जगह हम वैल्यू कुछ भी डाल सकते हैं, इधर हम डाल देते हैं 5 to 5। ये देखिए मैंने अपनी मर्जी से डाल दिया, ये देखिए जितनी मर्जी डाल दो लंबी। ठीक हो गया। अब ये आंसर निकाल के दे देगा भाई, आपका आंसर ये बन गया आंसर। कैलकुलेटर खोल लें, देख लें, यही आंसर होगा। ठीक हो गया। उम्मीद करता हूँ आपको ये 1 और 2 कोड समझ आ गए होंगे। ठीक है। अब हम इसका करते हैं ड्राई रन। ठीक हो गया। ड्राई रन भी करते हैं इसका। ड्राई रन में आपको, ड्राई रन हम करेंगे एक कॉपी पेंसिल पे। उसके लिए आपको बहुत आसान सी चीज़ है ड्राई रन, बस आपको कंसेप्ट समझ आना चाहिए। कंसेप्ट क्लियर हो गया आपको समझ आ जाएगी। उसके लिए आप कॉपी पेंसिल ले लें, उस पर चलते हैं आप। तो अब हम इसका ड्राई रन करते हैं यहाँ पे। यहाँ लिख लेते हैं तो पहले ड्राई रन। ड्राई रन के लिए हमें पहले कोड को समझना होगा कि कोड का कंसेप्ट क्या है, हमें कोड भी लिखना पड़ेगा साथ। ठीक हो गया। तो हम पहले लिख देते हैं अपना कोड, जो हमने उधर ही लिखा था सेम। उधर a इज इक्वल टू हमने लिखा था 10, b इज इक्वल टू 3, c इज इक्वल टू a प्लस b, और हमने लास्ट में लिखा था प्रिंट। प्रिंट क्या था, प्रिंट सी। ठीक हो गया। ये हमारा था कोड, ये हमारा कोड हो गया। हम अब इसका ड्राई रन करते हैं, ये देख सकते हैं हम ड्राई रन। अब जो हम ड्राई रन का मकसद ये है कि आपका कोड इससे कैसे वर्क कर रहा है, किस तरीके से समझ रहा है। तो हमारा कोड पहले इधर आएगा, वो कहेगा ए, हमारे पास उसके पास ए क्या हो गया 10, जहाँ भी अब ए यूज़ होगा वो 10 डाल देगा खुद ब खुद, उसकी वैल्यू उसको अलॉट हो गई। ठीक हो गया। अब बी नीचे आ जाएगा, बी की वैल्यू क्या अलॉट हो गई सर 3। ठीक हो गया। नीचे आ जाएगा सी। अब सी के वो अंदर जाएगा, फिर सी के अंदर जाएगा ए और बी है। ए की वैल्यू क्या है इसको, ए की वैल्यू क्या बन गई है, अब ए मतलब ए की वैल्यू क्या है उसे 10 हो गया। ए की जगह पर अब ए जहाँ जहाँ आएगा वो 10 लिख देगा, और बी जहाँ जहाँ आएगा वो 3 लिख देगा। बीच में साइन वही रहेगा जो हमने कोड में डाला होगा। ये हो गया। अब वो खुद ही साइन के हिसाब से वो से ऐड होगा, मल्टीप्लाई होगा, सब्ट्रैक्ट होगा, जो भी होगा करेगा। यहाँ ऐड है वो खुद ब खुद सी इज इक्वल टू 13। अब अगर हम यहाँ पे, अब वो नीचे आ जाएगा, ये स्टेप हो गई, ये स्टेप हो गई, ये स्टेप हो गया। अब वो आ जाएगा यहाँ पे लास्ट स्टेप पे, यहाँ लिखा है प्रिंट सी को प्रिंट कर देगा। सी का प्रिंट क्या होगा, सी कितना आखिरी टाइम पे जो वैल्यू होगी उसकी वो प्रिंट करेगा। अगर हम यहाँ लिख देते प्रिंट ए तो वो उसी ट्रेंड प्रिंट कर देता। ठीक हो गया। अगर यहाँ लिख देते बी सी की जगह तो 3 प्रिंट कर देता। अब हमने लिखा है सी तो वो नीचे तक आया। अब ए बी सी की वैल्यू हमें मिल गई, हमने प्रिंट किसकी करनी है सिर्फ सी की, तो वो 13 प्रिंट कर देगा जैसे। ठीक हो गया। ये हो गया डायग्राम। आंसर हमारा क्या है, तो इधर भी 3, ये ऐसे हो गया। समझ आ गई। हमने ड्रैगन भी सीख लिया, हमने 2 कोड भी सीख लिए हैं। अब हम इसकी आपको मैं टास्क ही देता हूँ जो आपको दिख रहे हैं, एक दफ़ा ट्राई से
हमने यहाँ लिखा था a इज इक्वल टू etc एक्सेट्रा। मैं फिर बताता हूँ। ये तो मैंने कोड लिखा था पहले, ठीक हो गया। अब आप इसी तरीके से कोई और कोड लिख लें, इसी तरीके से, यानी कि आप इसके अल्फ़ाबेट चेंज करके लिखें। की जगह लिख देते हैं v इज इक्वल टू 0, ठीक हो गया। v इज इक्वल टू इज इक्वल टू 0, ठीक हो गया। अब नीचे आ जाओ k इज इक्वल टू 8। ऐसे हम etc एग्जाम मतलब हम इसमें वेरिएबल्स को ऐड भी कर सकते हैं आगे, ठीक हो गया। जैसे इधर कोई वैल्यू डाल दें 7, लास्ट में आप आ जाएं इधर, ये अब आप खुद ही करें ऐसे ही करके और लास्ट में ऐड कर दें सारों को, ठीक हो गया। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एक चीज़ प्रिंट। आपने 2 कोड सीखे हैं, एक कोड तो ये सिंपल हो गया, एक कोड ये वाला हो गया था। ठीक हो गया, ये एग्जीक्यूट हो जाएगा यहाँ पे, हो गया एग्जीक्यूट, ये हो गया। अब किसी भी मुश्किल के लिए, किसी भी प्रॉब्लम आने की वजह, यहाँ हम बी डालना भूल गए, ये डाल दिया पी और ये आ जाएगा सब्सक्राइब टू ब्रेन हब। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और किसी किस्म की अगर प्रॉब्लम हो तो कमेंट में सवाल करके पूछ सकते हैं। बाकी 2 वेबसाइट्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखें।